साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जाजड़ा, जैसलमेर से। आपकी तरह मैं भी सभी के हर वीडियो देखता रहता हूं, ऐसा नहीं कि मैं नहीं देखता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि उन वीडियो के अंदर उनकी जो भावना है वो सही भी होती है, नहीं भी होती है, और हमारा जो समाज, सैनिक समाज है, वो बह जाता है। और मैंने इसके पहले कई उदाहरण भी दिए। आज एक वीडियो और आया है, पे कमीशन को और ओआरओपी को इकट्ठा किया गया। जो ओआरओपी जो असली थी वो आई नहीं, मिली नहीं, तो उसकी बात पे कमीशन के साथ करने की बेईमानी नहीं है। और पे कमीशन जो 7वां पे कमीशन था वो 18 फरवरी 2014 को कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम में नोटिफाइड हुआ था, नोटिफिकेशन हुआ था, गजट नोटिफिकेशन। और 15 के अंदर 6 महीने का एक्सटेंशन और दिया गया, तब जाके उसका रिकमेंडेशन आया, और अक्टूबर 2016 के अंदर जाके आपका गजट नोटिफिकेशन और आपका है जो रिकॉर्ड जो हमारा सीडी इलाहाबाद का सर्कुलर जारी हुआ। तो सोच लीजिए कि कम से कम 3 साल, जिसमें 2014 में जो हमारी गवर्नमेंट बनी थी उसके बाद में ही उसको खींचना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर भी वो ऑलरेडी हमारी पहले की सरकार ने जारी कर दिया था, तो फिर भी उसका 6 महीने आगे खींच ही लिया। और 6 महीना खींच के भी कम से कम मतलब कि 21-22 महीने में रिकमेंडेशन कंप्लीट हुई है, और 1 साल फिर आगे ले लिया, यानी कि 16 अक्टूबर तक चले गए। अब यहाँ तो 3 नवंबर 2025 को आप गजट नोटिफिकेशन यानी कि वो पे कमीशन बिठा रहे हैं। पे कमीशन के पास ऑफिस नहीं है, पे कमीशन के पास में कोई स्टाफ नहीं है, और जिस स्टाफ के लिए आपने 3 बार एक्सटेंशन दिया है, आपने खुद ने कार्मिक मंत्रालय का लेटर पढ़ा, अभी शायद वेबसाइट पे होगा या नहीं होगा, मैंने चेक नहीं किया, लेकिन उसमें आपने कंप्लीशन रिपोर्ट दी है कि भी पूरा स्टाफ अभी ज्वाइन कर चुका है, लेकिन आज आयोग बोल रहा कि हमारा स्टाफ पूरा नहीं है। तो ये क्या है? ये पब्लिक को झंसा है। और सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ कहावत है ना कि जब कटिंग कराने बैठते तो बार्बर को बोलते हैं, भैया मेरे सर में बाल कितने बड़े हैं? बोलते हैं कि हुजूर थोड़ा सा तसल्ली रखिए, ये सारे अभी आपकी आंखों के सामने होंगे, जितने भी बड़े हैं। तो ये जितने भी बड़े हैं वो सब आपकी आंखों के सामने होंगे, कुछ समय के बाद में होंगे। क्योंकि मैंने एक बात कल भी जो पहले के वीडियो में बताई थी कि इवेंट मैनेजमेंट इस पे कमीशन के साथ जुड़ा हुआ है, और जब तक इवेंट कंप्लीट नहीं होंगे पे कमीशन नहीं होगा, क्योंकि इस इवेंट के सहारे आप लोगों से वोट लेने हैं। पे कमीशन वोट दिलाएगा। सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है जो योजना चुनाव आ जाए उसके बगैर यूज में लिए हुए, बगैर वोट लिए हुए, ऐसे कैसे हम पब्लिक में जाने दें? पब्लिक का भरोसा जो इतना ज़्यादा है सरकार के ऊपर, फिर हमारी होशियारी क्या होशियारी है? लेकिन मैं पब्लिक को ये बोलता हूं कि यहाँ 2 बात है कि एक छोटी सी महीन रेखा आपको 2 भागों में विभाजित कर देती है। अब जब आपका पहला ओआरओपी आया था तो वो तो ऑलरेडी पे कमीशन से पहले आया था, और उसमें जो भी बढ़ोतरी हुई वो दिसंबर 2015 तक वालों की हुई। 1 जनवरी से पे कमीशन था 16 से, उसमें फिटमेंट फैक्टर 2.7 लग गया, तो जो पे कमीशन लगा था वो आगे चला गया, हाई चला गया। किनका? जो पुराने बंदे थे, और नए वालों का इन्होंने ऑलरेडी 14% ही अपने बढ़ाया था, तो पुराने वालों का बढ़े कैसे? सेकंड में कैसे बढ़ेगा जब पे ही नहीं बढ़ी है? तो ओआरओपी में पेंशन कैसे बढ़ जाएगी भाई? और जब 3 आया, 3 आते आते जब टेबल 8 आई, उसके बाद तो इन्होंने सरकार ने गजब कर दिया, ऑनररी कमीशन ही खत्म कर दिया।
ऑनररी कंज्यूमेशन खत्म कर दिया, यानी कि जो एक्स ग्रुप पे का सुबेदार मेजर और एक ऑनररी कैप्टन एक्टिव सर्विस वालों की सेम पेंशन, अगर उसके अंदर से आपका 7,500 रुपये निकाल दे एमएसपी के, तो वो कैप्टन एसएम साहब से नीचे आ जाएगा। इससे बड़ा धोखा और छुरा और कुछ हो नहीं सकता है। और जबकि अगर आप बढ़ोतरी अगर 2000 करना, अगर पे कमीशन तीसरे को छोड़ो, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें तक पहुंचोगे, और जिस रेशियो से हमारा बढ़ता आ रहा था, तो आज एक ऑनररी कैप्टन मेजर लेफ्टिनेंट कर्नल की पेंशन लेता, एक लेफ्टिनेंट कम से कम एक मेजर की आज के दिन वो लेता। लेकिन आपने एक ऑनररी कैप्टन एक्टिव वाले को और सुबेदार मेजर को एक पेंशन पे ले आए। अब आगे आप इस 8वें पे कमीशन में क्या करेंगे वो तो भगवान ही जाने, क्योंकि मोदी ये तो मुमकिन है, उनके सपने में जो आ गया वो काम हो जाएगा, क्योंकि वो तो नॉन बायोलॉजिकल है, सीधे विष्णु के अवतार है, उनके अंश से जो उनको वहां से आदेश मिलेगा वो आपको करेंगे। वो आपके भले के लिए करेंगे, बुरे के लिए तो कभी नहीं करेंगे। लेकिन उनका बुरा अगर आप समझ रहे हो कि ये हमारे साथ बुरा हुआ है, तो जैसे आपके कर्मों के हिसाब से है उसी हिसाब से वो बोलते हैं कि जो मैंने किया है तुम्हारे कर्मों के हिसाब से किया है, इसको आप सही मानो, ये आगे जाके तुम्हारे को फायदा देगा। जैसे कि अग्निवीर में हुआ, जब भर्ती हुए तभी ये शर्त लगी थी कि अग्निवीर शादी नहीं करेगा, अग्निवीर शादी नहीं करेगा। अभी जनवरी फर्स्ट वीक में ये गया ही है, इसी में चिट्ठी जारी कर दिया। अग्निवीर पेंशन आने के बाद में भी आर्मी से बाहर आने के बाद भी शादी नहीं करेगा, जब तक कि वो दोबारा डी एम्प्लॉयमेंट नहीं हो जाएगा। यानी कि उसको वापस सेना में आना है तो फिर दोबारा बगैर शादी ही आना है। 4 साल भले ही उसने बगैर शादी के सेना में पूरे कर लिए हो, अगर दोबारा भी आना है तो कुंवारा ही आना है, शादी होके नहीं आना है। दुल्हन आर्मी में परमानेंट होने के बाद ही घर में आएगी, पहले नहीं आएगी। तो जो हमारे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, यूपी, हरियाणा, एमपी, पंजाब, ये जो इलाके हैं हमारे मध्य भारत के, ये सारे के सारे तो इंतजार कर रहे हैं कि हमारे बच्चे घर आएंगे तो कम से कम 30-35 लाख लाएंगे, तो कम से कम सबसे पहले उनका ब्याह करके निबेड़ देंगे ताकि कम से कम उनका घर बच जाए। लेकिन बोला है गृह मंत्रालय ने कि 50% हमें जो बीएसएफ में लेंगे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में लेंगे। लेकिन बोला है ना, हमारे मारवाड़ी में कहावत है, किसी व्यक्ति को बोला भाई तुम्हारे पुत्र रतन हुआ है, बोला विश्वास नहीं है। दूसरा भागता हुआ है, अरे इनकी तो और दौड़ गई, तो बेचारा हाथ पकड़ के बोलता ये भाई सही बोल रहा है, मेरे को इसकी बात पे विश्वास है, वो भाग गई होगी। कहने का मतलब ये है कि हमें इतना अस्थिर कर दिया है, इधर सरकार ने, इधर हमारे अपने संगठनों ने, जो कभी बोलते हैं हम ये कर देंगे, कभी बोलते हैं हम कद्दू में तीर मार देंगे, कभी बोलते हैं हम पत्थर में से पानी निकाल देंगे, कभी बोलते हैं हम कुछ कर लेंगे, हम ये होने के बाद ये कर लेंगे, ये होने कर लेंगे, लेकिन किसी से कुछ नहीं होने वाला है। मेरे को विश्वास ये नहीं है कि क्या भारत के अंदर इतने 69 पूर्व सैनिक है, उनमें से क्या एक 14, 15, 20 आदमी का डेलीगेशन क्या पे कमीशन से मिल पाएगा? भरोसा नहीं हो रहा है। क्या एमओडी जेएसयू लेवल तक का कोई रैप अपने साथ बिठाएगी? मुझे नहीं लगता है। सरकार हम बनाते हैं कि ये बीजेपी की है, ये कांग्रेस की, नहीं, मैं नहीं बनाता। सरकार इस देश की है, इस देश के लोगों ने वोट दिए, उसमें कोई अकेले सैनिक नहीं थे, मजदूर थे, किसान थे, युवा थे, सब थे, और सबकी अपनी गर्ज थी।
आपको पता है जब कोई मजदूर हमारी मजदूरी करता है तो उस टाइम हम मजदूरी शाम पूरा होते ही उसको पेमेंट कर देते हैं। ऐसे ही जब हम इस सरकार को लाए थे तब हमने इसका काम देख के थोड़ा उनको और ज़्यादा सीटें दी। दूसरे टर्म्स में देखा कि इसमें तो कुछ झोल है तो कुछ सीटें कम कर दी। अब अगर ये सरकार सोचती है कि हम सदाबहार है तो इस गलतफहमी में मत रहना। एक सैनिक 20 से 25 आदमी का होल्ड रखता है। आगे आप सोच लेना, चाहे वो सर्विंग है चाहे वो पेंशनियर है, होल्ड रखता है। ये सरकार को याद रखना चाहिए। और आपको एक बात तो बता दूं कि आपको इसके बाद में एरियर का लॉलीपॉप दिया जाएगा, लेकिन एरियर दिया नहीं जाएगा। जब इनको बड़ी संख्या कम करनी होती है कि जैसे कि लाडली बहनों को हमने पैसा देना है, तो बड़ी संख्या कम करनी है तो क्या बोलेंगे, हमने तो विधवा बहनों के लिए बोला था, सुहागनों के लिए तो बोला ही नहीं था। सुहागनों के तो पति कमा रहे, इन बेचारियों के कौन कमा रहा है। और जब कम संख्या करनी होती भी, थोड़े से काटनी, ज्यादा नहीं काटनी है, तो बोलेंगे हमने तो सुहागनों के लिए बोले थे, जो गृहस्थी की नारी है कि उनको टिकी टमका अपना जो भी मेकअप सेकअप पता नहीं क्या क्या उसका सामान उनको लगता है, और बच्चे भी आके उनको पैदा करने हैं, उनको पालना है, पोसना है, आगे बढ़ाना है, जो कुछ भी करना है, और पति को कंधे से कंधे मिलाना था। इसलिए हमने उस बहनों के लिए बोला, हमने तो विधवा के लिए बोला नहीं। विधवा का क्या खर्चा है, 2 चूड़ी है, 1 ओढ़नी है, बस कुछ नहीं है। बच्चे तो भगवान भरोसे सरकार पाल ही रही, बोले अनाज दे रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेंशन मिल रही है, जो भी है। तो हमने तो विधवा के लिए बोला था। सुहागनों के लिए बोला तो विधवा कम हो गई, विधवा के लिए बोला तो सुहागने बढ़ गई। तो ये छोटी सी बात से रेखा इतनी खाई कर देते हैं जो कभी आप उम्मीद नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले अगली बार अगर इस पे कमीशन को इवेंट और वोट का जरिया बनाया जाता है तो मेरे भाइयों, मेरे पूर्व सैनिकों, सावधान हो जाना, सावधान हो जाना। आप बहुत बड़ा धोखा खाने जा रहे हैं। इसके बाद में आप धोखा खाने के काबिल बचोगे नहीं, क्योंकि आपकी वो उम्र हो चुकी है कि आपने अभी निकल लेना है। आपका जो कुछ है ये आखिरी है। ये भी मिलने तक हमारे जैसे लोग बचेंगे या नहीं बचेंगे ये भी कह नहीं सकते, क्योंकि आज है कल नहीं है। ठीक है ना। और ये सत्य है, जाना सबको ही है, लेकिन जब एक उम्र, एवरेज उम्र बोलते हैं, गोल्डन उम्र 60 की है, 60 पार कर लिया, फिर विश्वास मत करो कि कब वो बुलावा आ जाए, कब आपको चलना पड़े, कब आपकी पेंशन पीछे खाने वाले खाए, कितनी मिलेगी, क्या मिलेगी, क्या होगा, कोई नहीं जानता। इसलिए दोस्तों, मेरा कहने का मतलब है, फिर सावधानी ही आपकी सुरक्षा, आपके बच्चों का भविष्य है और कुछ नहीं है। बाकी सब बड़ी बड़ी खबरें फैलाई जाएगी, आपका वो व्यू लिया जाएगा, उससे निष्कर्ष निकाला जाएगा, लेकिन आप बोलेंगे नहीं तो वहां तक आपकी आवाज जाएगी नहीं। बोलिए, अपना मांगिए। आप भीख नहीं मांग रहे हैं, आपने जिंदगी वर्षों जंगलों में गुजारी है। आज 10 साल के लिए आप, कोई 8 साल के लिए, कोई 10 साल के लिए रोड पे आया है, 10 साल के लिए उसको अपने देश की रोड नसीब नहीं है, उसको टोल देकर चलना पड़ता है, और जिंदगी भर जंगल में वो पैदल चलता रहा है। क्या फायदा है उसको 5-7 साल के लिए गाड़ी लेने का। जय हिंद, जय भारत, वंदे भारतरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।